हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर की क्लास में। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास स्पोकन की बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट एक बार फिर से होने वाली है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं जो आपके स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइस, आज की भी जो क्लास होगी ना, वो बेस्ट क्लास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की क्लास में एक यूनिक ग्रामर हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्पोकन इंग्लिश में वांट और वांट्स का प्रयोग लेकर आए हैं गाइस। ठीक है, वांट और वांट्स का यूज कहां पर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, कैसे इस पे कन्वर्सेशन करके सेंटेंस बनाएंगे और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है गैस, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में गैस। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। वांट्स हमारा एक ग्रामर है, इसका पहचान की बात कर लेंगे गैस। तो आपको देखने को ये मिलेगा, वाक्य के अंत में आपको चाहता है और यहाँ पे चाहती है और यहाँ पे चाहते हैं देखने को मिलेगा और यहाँ पे चाहता हूं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे गैस। ठीक है, तो ये वांट और वांट्स है। अब इसका लॉजिक क्या है गैस, ये सिंगुलर नंबर में वांट का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर में सिंगुलर नंबर में हम वांट्स का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर में वांट का यूज करेंगे गैस, इतना आपको ध्यान देना है। But if we talk about the structure of this grammar guys, तो already I have written the example। subject want wants का यूज करेंगे, +2 का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसी प्रकार नेगेटिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, डू नॉट या डस नॉट का यूज करना है, प्लस वांट टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और यही प्रकार डू या डज, यानी कि जब आपका क्या शब्द से शुरुआत हो जाए तो डू डज को पहले कर दो, सब्जेक्ट लगा दो, वांट टू लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डब्ल्यूएच टाइप में डब्ल्यूएच टाइप, डू या डज, सब्जेक्ट, वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं गाइस। तो ये बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा सा ग्रामर है। अभी जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो कहोगे कि सर वाह एग्जाम्पल तो मजा आ गया गैस। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। और आपको मैं बता दूं सिंगुलर नंबर होते क्या गैस, यहाँ पे ही, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे इट और दुनिया में किसी का भी नाम आ जाता है, ये सिंगुलर नंबर। इनके साथ अफर्मेटिव में ही है वांट्स का यूज करेंगे। प्लूरल नंबर में गैस आपका आई वी और यहाँ पे दे और यहाँ पे गैस यू हो जाता है, इनके साथ आप यस यूज नहीं करेंगे। तो गैस ये आपका जो है स्ट्रक्चर हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स का जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो गैस चलिए एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होता है, देखिए इस ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको देखो अंत में ते हैं, यहाँ भी ते हैं, यहाँ भी ते हैं, यहाँ भी ते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रेजेंट डिफिनिट का एक पार्ट होता है गैस, वांट और वांट्स। इतना आपको ध्यान में समझना, सारी चीजें आपको अंत में देखने को मिलता है। अब हम इस पे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान समझना है। राधा नाचना चाहती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे गैस राधा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, राधा लिखेंगे। बट उसके बाद आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या करना है भाई, वांट या वांट्स का यूज करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, राधा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे वांट्स का यूज करेंगे, राधा वांट्स टू। और यहाँ पे नाचना जो वर्ब होता है गैस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो राधा वांट्स टू डांस, राधा नाचना चाहती है। तो ये हो जाता है। हम स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो हम की अंग्रेजी यहाँ पे वी हो जाएगा गैस। और नकारात्मक में हमेशा प्लूरल नंबर के साथ आपको क्या यूज करना है, डू नॉट का यूज करना है। ठीक है, वी डू नॉट। उसके बाद आपका जो ग्रामर है किसका यूज करेंगे, वांट टू, वी डू नॉट वांट टू। और यहाँ पे जाना का गो, फिर यहाँ पे टू लगा देंगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्कूल हो जाएगा, तो ऐसे गैस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। चलिए क्या शब्द से शुरुआत होती है, क्या पिताजी आना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे डस क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे पिताजी आपका सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पे डस। उसके बाद पिताजी की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, फादर, डज फादर। उसके बाद आपका जो ग्रामर है वांट टू। और उसके बाद यहाँ पे आना का मीनिंग गैस यहाँ पे कम हो जाता है, क्वेश्चन मार्क इजीली लगा देंगे। फिर यहाँ पे बीच में आपको देखना है, अगर सेंटेंस के बीच में कब कहाँ कैसे क्यों आती है तो उनकी अंग्रेजी लिख देना। जैसे कब की अंग्रेजी यहाँ पे व्हेन हो जाएगा, आपके हिसाब से यहाँ पे डू हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, व्हेन डू यू। और उसके बाद गैस यहाँ पे क्या करेंगे, वांट टू। उसके बाद यहाँ खाना का क्या होता है, ईट। और यहाँ पे द क्या कर देंगे गैस, यहाँ पे फूड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन डू यू वांट टू ईट द फूड, आप खाना कब खाना चाहते हैं। ये तो गैस हमने समझ लिया कि भाई कि सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। बट अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझना ये है ना कि भाई कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे। द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो गैस, आई वांट टू टेल यू दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर यूजिंग दिस ग्रामर। इस ग्रामर का प्रयोग करने के बाद कैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट क्या करना है भाई, स्टार्टअप करना है, कन्वर्सेशन करना है इस ग्रामर का। इसके लिए एक जगह पे आप खड़े हो जाए और पूरा कंसंट्रेट माइंड के साथ आपको बस पहले इसकी हिंदी सोचना है इस ग्रामर का, फिर उसी का इंग्लिश बोल देना। जैसे कि मैं जाना चाहता है, आई वांट टू गो। सीता नाचना चाहती है, सीता वांट्स टू डांस। हम खाना खाना चाहते हैं, वी वांट टू ईट द फूड। पिताजी अंदर आना चाहते हैं, फादर वांट्स टू कम इन।
ठीक है, क्या आप बैठना चाहते हैं? डू यू वांट टू सिट? क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? डू यू वांट टू टेल समथिंग? क्या आप हमें बुलाना चाहते हैं? डू यू वांट टू कॉल अस? आप क्यों जाना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू गो? ठीक है, आप अंग्रेजी में क्यों बात करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश? माता जी कैसे जानना चाहती हैं? हाउ डज मदर वांट टू नो? आप अंग्रेजी कैसे बोलना चाहते हैं? हाउ डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग करना आपके लिए भी आसान हो जाता है, बट आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइस पूरी वीडियो देखकर समझ लीजिए, खूब अच्छा आपके पास मौका है, चांस से यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि समय जो है ना किसी का इंतजार नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, अपने समय का सही उपयोग करके इंग्लिश सीखना है। अगर इंग्लिश सीखने में दिक्कत हो रही है, हमारे चैनल को फॉलो करें, एक बार जुड़ने के बाद सारी चीजें आपकी एकदम आसान हो जाएंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।